नमस्कार। क्या सोनम वांगचुक की बॉयकॉट मेड इन चाइना मुहिम बकवास है? क्या चीनी सामान बॉयकॉट करके हम चाइना का कुछ नहीं उखाड़ सकते? क्या चीनी सामान का बहिष्कार करने में हमारा ही नुकसान है? और क्या बॉयकॉट चाइना की लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लड़ी जा रही है? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ये मान लूंगा कि आप मेरा बॉयकॉट कर रहे हैं। तो देश भर में राष्ट्रवाद उफान पर है। ज्यादातर भारतवासी चीन की गर्दन पे पांव धर के उसे तोड़ने को बेकरार हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोग चीनी सामान का बॉयकॉट करके चीन को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। इसी चैनल पर मैंने खुद आपको बताया है कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने चीनी सामान के आयात को रोकने की मुहिम चलाई हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जोर शोर से चीनी सामान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ माहौल है या जमीन पर भी कुछ हो रहा है? क्या वाकई लोगों ने चीनी सामान खरीदना बंद या कम किया है? देखिए, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उनसे तो नहीं लगता कि भारत में बॉयकॉट चाइना मुहिम वाकई असरदार साबित हो रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत में चीनी कंपनियों के मोबाइल की ऑनलाइन सेल धड़ल्ले से जारी है और सेल सिर्फ जारी ही नहीं है बल्कि कुछ ही मिनटों में वो सारे फोन बिक जाते हैं जो सेल के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ये तो है सच्चाई। अब आते हैं संभावना पर कि अगर बॉयकॉट मेड इन चाइना पूरी तरह से सक्सेसफुल हो भी जाए तो क्या होगा। देखिए, चीन दुनिया भर में जितना भी सामान बेचता है उसमें भारत की हिस्सेदारी कुल 3% है। उदाहरण के तौर पर अगर चीन दुनिया भर को कुल 100 रुपए का सामान बेचता है तो वो उसमें से भारत को सिर्फ 3 रुपए का सामान ही बेचता है। तो अगर हम चीन से आने वाले सारे सामान का बॉयकॉट कर भी दें तो भी चीन के सारे सामान में से सिर्फ 3% ही कम बिकेगा। यानी चीन के एक्सपोर्ट के परसेंटेज के हिसाब से चीन की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर बात करें कि चीन के इंपोर्ट यानी खरीद की, तो वो अपनी कुल खरीद का करीब 1% ही भारत से खरीदता है। यानी पूरी दुनिया से अगर चीन 100 रुपए का सामान खरीदता है तो भारत से सिर्फ 1 रुपए की खरीद करता है। यानी भारत अगर चीन को सामान ना बेचने का फैसला भी करता है तो चीन को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं भारत के कुल एक्सपोर्ट और कुल इंपोर्ट की। तो भारत दुनिया भर से जो भी सामान खरीदता है यानी इंपोर्ट करता है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा यानी 14% केवल चीन से आता है। और इसमें बेहद जरूरी चीजें जैसे फोन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, पावर प्लांट इनपुट, फर्टिलाइजर, ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, मेट्रो रेल कोच और सबसे जरूरी एपीआई यानी दवाएं बनाने के लिए जरूरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स इनमें शामिल हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि चीन भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अमेरिका का नंबर भी चीन के बाद आता है नंबर 2 पर। अगर बात करें भारत के एक्सपोर्ट की तो उसमें चीन का हिस्सा 5% है। यानी हम जो भी सामान दुनिया को बेचते हैं उसमें से 5% चीन खरीदता है। तो अगर दोनों देश आपस में व्यापार करना बंद कर दें तो भारत को अपने कुल एक्सपोर्ट में 5% का नुकसान होगा, जबकि चीन को उसके कुल एक्सपोर्ट का केवल 3% का नुकसान होगा। दूसरी बात यह भी है कि चीन तो भारत का विकल्प ढूंढ सकता है, लेकिन भारत के लिए चीन का विकल्प ढूंढना मुश्किल भी होगा और महंगा भी होगा। अब संकट यह है कि भारत करे तो क्या करे? क्या यूं ही हम चीन से व्यापार करते रहें और चीन हमारे खिलाफ साजिश करता रहे? तो इसका जवाब ढूंढा जा सकता है दोनों देशों के व्यापार घाटे के रास्ते। दरअसल चीन भारत को लगभग $60 बिलियन का सामान ज्यादा बेचता है। अब अगर भारत को इसे कम करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और यह तय मानिए कि इसमें वक्त लगेगा, कई बरस लगेंगे। भारत सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि चीन से आयात की जाने वाली करीब 300 चीजों को लेकर ऐसे नियम बनाए जाएं जिनसे चीन को यह सामान भारत में सस्ते दाम पर बेचना मुश्किल हो जाए। भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी अनाउंस किया है दवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई का उत्पादन देश में ही बढ़ाने के लिए।
यहां यह जानना जरूरी है कि भारत सालाना करीब $20 बिलियन की दवाएं एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी एपीआई के लिए भारत चीन पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत के एपीआई का करीब 70% चीन से मंगाता है, यानी इंपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि भारत की जरूरतों को चीन के चंगुल से निकालना जरूरी तो है, लेकिन यह जल्द होता नजर नहीं आ रहा। इसमें कम से कम कुछ साल तो लगेंगे ही। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे करो भले ही, मगर चोट पे चोट करो। जितना भी कर पाओ बंधु, चाइना का बॉयकॉट करो। नमस्कार।